साथियों को नमस्कार। और जितने भी साथी इस ग्रुप में हैं, क्रांतिकारी साथी, खासकर दिल्ली देहात से जो लोग बिलोंग करते हैं, और आप सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन आए, गैजेट आए, और लैंड पुलिंग पॉलिसी और जीडीए पॉलिसी जल्द से जल्द ज़मीन पर आनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचकर सोते हैं, सपने लेते हैं रात को कि इस महीने लैंड पुलिंग पॉलिसी आ जाएगी या मास्टर प्लान आ जाएगा और फिर अपनी ज़मीनों की कीमत 10 करोड़, 15 करोड़, 8 करोड़, जहाँ 2-2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वहाँ से आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे। बहुत सारे लोग हैं, मेरी आप में से ग्रुप में कई साथियों से बात भी होती है, उनके बड़े सपने भी हैं कि ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे तो हम उसको बेच के ये करेंगे वो करेंगे। पिछले 20 साल से दिल्ली देहात को एक तरीके से गर्त में धकेला गया है। उसमें एक बहुत गहरी साजिश थी, एक चाल थी और कुछ पैसा भी था। जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का क्षेत्र है एनसीआर में आता है, वो सारा डेवलप हो गया। उसकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है। सब लोग यही सोचते हैं कि दिल्ली में एक आशियाना हो हमारा, दिल्ली राजधानी में हमारे पास एक घर हो, प्लॉट हो। लेकिन आज फरीदाबाद देख लो, आज नोएडा देख लो, आज ग्रेटर नोएडा देख लो, इस साइड आ जाए गुरुग्राम देख लो, इस साइड आ जाओ झज्जर स्मार्ट सिटी देख लो, तो ये पूरा एरिया बहादुरगढ़ देख लो। सिर्फ दिल्ली देहात ही छूटा है, बाकी दिल्ली के चारों तरफ का एरिया विकसित हो गया है। आज झटीकरा से क्रॉस करके अगर हम हरियाणा में क्रॉस करते हैं तो धर्मपुर गाँव आता है। वहाँ पे 5-5 फीट 4-4 फीट पानी भरा रहता था, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ज़मीनों के दाम करीबन 10, 15, 20 लाख रुपए में एकड़ मिल जाया करता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वहाँ 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में और 20 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम मेरे ख्याल से एकड़ वहाँ पे बिका है। तो ये सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी पॉलिसी हो तभी ये मुमकिन हो सकता है। क्योंकि बिल्डर जो है या इन्वेस्टर, वो आपको तभी पैसे देगा किसान को जब उसको उस पॉलिसी में पोटेंशियल दिखता हो कुछ, कि मैं किसान को 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ एक एकड़ के, क्या मैं इससे 15 बना सकता हूँ? तो सब पॉलिसी का खेल है। तो पिछले 20 साल से हमारी दिल्ली देहात की जो पॉलिसी है, लैंड पुलिंग और जीडीए पॉलिसी, इसको रोक के रखा गया है। और ये तो दुर्भाग्य की बात है ही, लेकिन उससे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि दिल्ली देहात के लोग मुर्दा की तरह सोए रहते हैं। बिल्कुल गलत नहीं बोला है मैंने। मुर्दा भी 1% उठ सकता है, क्या पता उसमें सांस आ जाए, भगवान का कोई करिश्मा हो जाए। और ये तो आपके और आपके बच्चों की पीढ़ी का सवाल है। लेकिन क्या मजाल कि एक गांव में से 10 लोग भी जिन्होंने 10-15 साल में आवाज़ उठाई हो। नहीं, कुछ चुनिंदा लोग हैं इस पूरे दिल्ली देहात में जिन्होंने 2005 से लेके अब तक इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ा है। किसी जनता ने सपोर्ट नहीं किया। और आज भी ताज्जुब की बात है कि आपसे संबंधित, दिल्ली देहात के हर एक परिवार से संबंधित इस लड़ाई में कोई आगे आने को तैयार नहीं है। 2007 में 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भाव था, आज 2023 में भी 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। मतलब आप लोग 20 साल पीछे हो। बाकी का एनसीआर का एरिया लाखों से 10, 15, 20 करोड़ तक जा चुका है, और आपका क्षेत्र 3 करोड़ से और बीच में 1 करोड़ तक आके अब वापस 3 करोड़ तक आया है। तो कितनी सोचने वाली बात है। हमारे दिल्ली देहात के लड़के इन औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है पिछले 20 सालों में, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं जाके, अच्छे घरों के लड़के 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, 30,000 रुपये में 2 घंटे का सफ़र तय करके जाते हैं। तो सोचने वाली बात है। आपका रोंग रोंग खड़ा हो जाना चाहिए इस बात को सोच के कि आपका दिल्ली देहात को दबाया भी गया है, और हमारी कमी की वजह से भी आज हम उस स्थान पे हैं। माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा कई बार रो ना ले, मांग ना ले, मम्मा मम्मा करके दूध ना मांगे।
तो मतलब ज़रूरत हमारी है दिल्ली देहात की। इस पूरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, और तो लोगों को छोड़ ही दो, इस ग्रुप वाले तो कम से कम एक्टिव होने चाहिए। मैं पिछले काफ़ी महीनों से मैंने एक मुहिम चलाई थी कि यार सरकार तक बात पहुंचाने का क्या माध्यम हो सकता है। मीटिंग्स के लिए अरेंजमेंट किए गए, लेकिन मीटिंग्स के लिए वो टाइम देने को तैयार नहीं है, मंत्री लोग हैं। तो एकमात्र हमारे पास जो साधन था जिसको पूरी दुनिया देखती है वो था ट्विटर। वो अपनी पल पल की खबर ट्विटर पे डालते हैं, और उस ट्विटर में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शहरी विकास मंत्री है हरदीप पुरी जी, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है, उनकी एक पोस्ट पर 5 कमेंट भी नहीं आते। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसका मतलब वो एक डमी की तरह काम कर रहे हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, जैसे ऊपर से आदेश आएगा वो करेंगे। वरना मंत्री तो नितिन गडकरी जी भी है, उनका ट्विटर उठा के देखिए, जनता में फ़ैन फॉलोइंग देखिए, उन्होंने काम किए है लोगों के लिए। तो मैं आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मुहिम चलाई थी उसको आप लोग समर्थन करें। हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जल्द मास्टर प्लान लागू होने वाला है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक ट्वीट तो कर सकते हो। जो हम ट्वीट करते हैं उनको रीट्वीट तो कर सकते हो। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने एक दिन में 100, 125, 150 ट्वीट किए हैं। जितनी भी पोस्ट हरदीप पुरी और उनके सेक्रेटरी मनोज जोशी जी, अमित शाह जी, पीएमओ, फाइनेंस, जितने भी ट्वीट आते हैं मैं सब पे एक ही बात डालता हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल्ली देहात से जुड़ी हुई बात है कि जी मास्टर प्लान को लागू करो। क्यों दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे हो? पिछले इतने सालों में आपने अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कटवा दी, इतनी आपने स्लम्स एरिया बना दिए दिल्ली के अंदर। तो आप जल्द से जल्द मास्टर प्लान 2041 को लागू करें और लैंड पुलिंग पॉलिसी और जीडीए को तुरंत प्रभाव से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं अपनी मांग रख रहा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, कई ऐसी पोस्ट थी आज से 1 से 1.5 महीना पहले जिनका प्रभाव पूरे विश्व पे था। मतलब दूसरे देशों के जो मंत्री हैं उनको वो ट्वीट रिलेट करते थे, तो उन ट्वीट से मेरे कमेंट डिलीट किए गए स्पेशली। आप इस बात को सोच के देखना, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब मैं कम से कम ये कामयाब तो हो पाया कि अपनी बात को मनोज जोशी तक पहुंचा पाया, अपनी बात को, दिल्ली देहात की बात को हरदीप पुरी तक पहुंचा पाया, पीएमओ तक पहुंचा पाया। उनको डिलीट करने पड़े, कई जो उन्होंने पोस्ट डाली थी उनसे मेरे कमेंट डिलीट करने पड़े। इसका मतलब वो बड़े ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे कि भाई कोई बंदा है और वो ये मांग कर रहा है। अब उस ट्वीट में, उस कमेंट में अगर आप जैसे 100, 200, 400 भाई उसको रीट्वीट कर देते तो उस ट्वीट का कितना दम हो जाता, उसकी बात ही और होती। अब मैं अकेला कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई कोई है, आवाज़ उठा रहा है, और एक वो देखते कि यार इसको 200 लोगों ने रीट्वीट किया है। मतलब 200 रीट्वीट तो हरदीप पुरी की पोस्ट पे नहीं आते, इस ट्वीट पे कैसे आ गए? इसका मतलब इसमें कुछ पोटेंशियल है, ये कुछ मांग रही है। ये लोग मुर्दा नहीं है, ये जागरूक है, तो वो सोचते हैं इन बातों को, और ये एकमात्र अपना हथियार है हमारे पास उन तक अपनी बात को जल्द से जल्द पहुंचाने का। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट को रीट्वीट करें, अपने हैंडल से ट्वीट करें। और आप लोगों को, बहुत से लोगों को मुझे पता है ट्विटर का पता ही नहीं है। ये एक व्हाट्सएप की तरह ऐप है, नॉर्मल ऐप है। जैसे व्हाट्सएप करते हो, फेसबुक करते हो, वैसे ट्विटर एक ऐप है। उस पर रजिस्ट्रेशन करो, जो चीज़ वो मांगे, और उसके बाद जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं तो ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं। यार बिल्कुल ही सिंपल है। अब भी समझ में ना आए तो यूट्यूब पे सर्च कर लो कि कैसे ट्विटर को चलाए, कैसे ट्विटर पे पोस्ट करें। तो भाई अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाओ, बुलंद करो। सभी दिल्ली देहात के साथियों से मेरा निवेदन है। और ये वीडियो सिर्फ इस ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है, मतलब आप लोग हर एक इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाओ दिल्ली देहात के, तब वो लोग जागरूक होंगे। आपके घर में 4 फ़ोन ज़रूर होंगे, चारों के फ़ोन में आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए, उनसे चारों से रीट्वीट कीजिए, तो देखिए आप संख्या कितनी हो जाएगी। और इस संख्या में ही बल होता है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी देर मुझे सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे खरा उतरेंगे और अपने हक की आवाज़ को
बुलंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।